हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और हमने अब तक गुडविल में 2 मेथड कर लिए और आज हम बात करने वाले हैं थर्ड मेथड की, और जिसका नाम है बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो बोलोगे सर इससे पहले जो लेक्चर थे, पहले में वर्ड यूज हुआ था कैपिटलाइजेशन, दूसरे में वर्ड यूज हुआ था सुपर, और ये भाई साहब इसमें तो दोनों यूज हो रहा है। तो कॉम्बो मिक्सअप ऑफ कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड का मिक्सअप है ये। बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, ऐसा ही होने वाला है। तो देखो कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड में आपके पास क्या क्या दिया होगा। एग्जांपल फॉर आपके पास एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा। क्या दिया होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, मान लो 1 लाख रुपए दिया है। दूसरा दिया होगा भाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सपोज करो 10%, और तीसरा दिया होगा प्रॉफिट। तो आपके पास तीन इंफॉर्मेशन, तीन चीजें होंगी। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा एंड प्रॉफिट दिया होगा, और आपको बोलेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से बेटा गुडविल निकालो। ठीक है, मेथड का नाम मेंशन होगा जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो वहां बताया गया होगा कि आपको किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां तक कोई दिक्कत है? तो ध्यान से देखते हैं। इसमें देखो पहले 2 स्टेप तो वही पुराने जो आपने लास्ट मेथड में पढ़े थे। लास्ट मेथड आपने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में जो भी हम स्टेप्स लगाते थे पहले 2 वही लगाने हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते थे? तो बोलोगे सर नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे। क्या निकालते थे? नॉर्मल प्रॉफिट। जो फॉर्मूला था वही होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो कैपिटल है 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, 10,000। मुझे लगता है कोई डाउट होगा। बोलोगे सर ये तो पुराना ही है। बिल्कुल सही बात है, पुराना ही है। फिर दूसरा स्टेप है सुपर प्रॉफिट। तो ये भी आपका पुराना ही है। फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज है 15, नॉर्मल है 10। तो देखो आपको याद क्या रखना है। तो बोलो सर यहां तक तो पिछले मेथड जैसा सुपर प्रॉफिट मेथड था, बिल्कुल ठीक। तो यहां तक तो आपको याद रखने की जरूरत है। सुपर प्रॉफिट के मेथड के फॉर्मूले आपको याद है, वही यहां पे कर देना। बस जब हम बात करेंगे गुडविल की, यानी थर्ड स्टेप की, यहां पे मैं थोड़ा कलर बदल देता हूं, गुडविल। तो देखो पिछले मेथड में फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये था ना। बट यहां देखो कहीं दिख रहा है आपको नंबर ऑफ ईयर? है ही नहीं। होता तो भाई अलग क्या होता, अलग यहीं पे यही है। तो यहां पे फॉर्मूला हो जाता सुपर प्रॉफिट इनटू 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब सब कुछ सेम है, बस लास्ट में जाके मेथड में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। बाकी पूरा प्रोसेस पिछले मेथड जैसा ही है। क्लियर है बात? तो सुपर प्रॉफिट है 5000 और 1 अपॉन 10%, यानी 5000 इंटू 100/10 हो जाएगा। जानते हो 100 पर चला जाएगा तो 50,000 आपकी गुडविल आ गई। क्लियर बात? ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से लो, तसल्ली से लिख लो। तो ये है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जहां पे आपको 3 स्टेप्स लगाने हैं। पहले आप निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर निकालोगे आप सुपर प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, ये दोनों पूरा पुराना है। फिर निकालोगे आप गुडविल और जिसका फॉर्मूला है आपका सुपर प्रॉफिट इनटू 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहीं पे जाके लास्ट में थोड़ा सा आपका चेंज हुआ, वरना ये पिछले मेथड जैसा ही है। क्लियर बात? अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाता हूं जरा मैं आपको। देखो जैसे क्वेश्चन है कि देखो पहला ही है लिखा एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, 1.5 लाख का प्रॉफिट दिया है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? ये 2020 में आया है। ये थोड़ा सा अलग भी है, ये 2020 में अलग है। क्या देख लेते हैं। 1.5 लाख एवरेज प्रॉफिट दिया है एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है सिमिलर बिजनेस का 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। फिर लिखा है the value of goodwill of capitalized value of super profit method when super profit is 50। super profit कितना दिया है? 50। देखो इस क्वेश्चन में ना 2020 में आता है, ट्रिकी छोटा सा क्वेश्चन था। अब बच्चे फिर वो मेहनत वाला दिमाग लगाने लगते हैं। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा सोचो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही क्यों है? सुपर प्रॉफिट तो आपको सीधे सीधे दे दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड बोल के सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो गायब है। बच्चों का ये क्वेश्चन था, मैंने जब ऑफलाइन में कराया, बच्चे सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो है नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालूं? भाई थोड़ा तो आंखें खोलो, देखो तो और क्या दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा आंख खोलकर, तो भाई साहब आपको तो सुपर प्रॉफिट दे ही दिया। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, क्या मतलब उन सबों का? सुपर प्रॉफिट ही के तो लिए तो हम वहां तक जाते हैं, वही मिल गया। तो सीधे हम क्या करेंगे? तो सीधे हम आखिरी फॉर्मूला लगाएंगे गुडविल का, जो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 1 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्वेश्चन आया था छोटा सा हलवा, और बच्चे गलत करके आए थे। तो 50,000 इंटू 100/10, तो 5 लाख आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो कभी कभार आप क्वेश्चन में नजरें भी खोल के, आंखें भी खोल के देख लिया करो। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में तीनों स्टेप्स ही लगाने होंगे, बीच में से भी कहीं से इंफॉर्मेशन दी जा सकती है।
तो आप वहां से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर है बात? ऐसे देखो इसका अगला क्वेश्चन था, लिखा है राजा ब्रदर्स अर्न एवरेज प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट है 30, प्रॉफिट दिया है कितना 30,000, फिर लिखा है कैपिटल 2 लाख, कैपिटल दे रखा है कितना 2 लाख, आप कर लोगे खुद, मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ। फिर लिखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एनआरआर दे रखा है 10%। क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते? तीनों चीजें तो दे दी। ऐसे अगला भी यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज, यहाँ पे अलग अलग दिया कैपिटल, देखो लिखा है यहाँ ध्यान रखना, राजन और इनका दोनों का कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख, अलग अलग कैपिटल दिया 3 लाख और 2 लाख। तो जब दोनों लोगों की कैपिटल अलग अलग है 3 और 2, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? बोलोगे सर 5 लाख, तो कैपिटल 5 लाख लोगे, तो जब अलग अलग कैपिटल दिया होगा तो आप जोड़ के लिख लोगे, तो 5 लाख कैपिटल हो गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका 20% और प्रॉफिट है 1.5 लाख कर लोगे। तो ये सब क्वेश्चन एक ही पैटर्न के, एक ही मेथड की प्रोसेस के ऊपर बनते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद रखने हैं और छोटी सी बारीकी है जो आप क्वेश्चन करके समझोगे वो याद रखना। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, 3 मेथड अब तक मैं आपको करा चुका हूँ। इसके बाद हम नया अगला मेथड देखेंगे, आखिरी मेथड रह गया एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो चौथा मेथड हम वो देखेंगे। तो जब तक के लिए आप इन सारे मेथड्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बच्चों। हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप एक अच्छा सा लाइक और कमेंट कर सकते हैं, लाइक तो एक ही जैसा होता है, अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना कि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।